आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी ने कहा है कि इस मामले में चुप्पी, आई विल कोट इट, न्यूट्रल नहीं बल्कि पद से हटना है। केंद्र ने खामेनेई की मौत पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन मिडिल ईस्ट इलाके में संयम और तनाव कम करने की अपील की है। भारत आज ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित कर पा रहा है, वैश्विक मंचों पर सम्मान भी अर्जित कर रहा है और अपने नागरिकों को अनावश्यक संकट में डालने से बचा रहा है। विपक्ष के कुछ नेताओं, खास करके गांधी परिवार का दर्द शायद इस बात से है कि दुनिया में अराजकता है, फिर भी भारत में स्थिर कैसे है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। इंडिया थिंक्स में आज फिर से आपको अपडेट देंगे जो लड़ाई चल रहा है। और ईरान के सुप्रीम लीडर, आप सबको मालूम है, आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी ने कहा है कि इस मामले में चुप्पी, आई विल कोट इट, न्यूट्रल नहीं बल्कि पद से हटना है। दूसरी ओर केंद्र ने खामेनेई की मौत पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन मिडिल ईस्ट इलाके में संयम और तनाव कम करने की अपील की है। सरकार के सूत्रों ने कहा है कि उसका नपातुला रुख दुनिया की बड़ी ताकतों की जवाब जैसा है और डिप्लोमेटिक जवाब देश के हित को पहले रखते हैं। जब दुनिया के कई हिस्से युद्ध, अस्थिरता और कूटनीतिक टकरावों की आग में झुलस रहे हैं, तब भारत की अपेक्षाकृत सुरक्षित, संतुलन और संयमित दिखाई देता है। यही बात शायद देश के कुछ विपक्षी दलों को सबसे अधिक विचलित कर रही है। वो चाहते हैं कि सरकार कोई बड़ी कूटनीतिक गलती करे, किसी एक खेमे में खुलकर खड़ी हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा दांव खेले जिससे घरेलू राजनीति को हथियार मिल सके। परंतु प्रश्न यह है कि क्या विदेशी नीति चुनाव लाभ हानि की प्रयोगशाला है या 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और समृद्धि का साधन? पिछले एक दशकों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को अपनाया है, उसका मूल मंत्र यह रहा है कि भारत किसी का सैटेलाइट राष्ट्र नहीं बनेगा, चाहे पश्चिम एशिया में संघर्ष हो, यूरोप में युद्ध की स्थिति हो या इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन का प्रश्न। नई दिल्ली ने हर बार राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा है। यही कारण है कि भारत आज ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित कर पा रहा है, वैश्विक मंचों पर सम्मान भी अर्जित कर रहा है और अपने नागरिकों को अनावश्यक संकट में डालने से बचा रहा है। विपक्ष के कुछ नेताओं, खास करके गांधी परिवार का दर्द शायद इस बात से है कि दुनिया में अराजकता है, फिर भी भारत में स्थिर कैसे है। लेकिन स्थिरता कोई दुर्घटना नहीं होती, यह वेल थॉट आउट पॉलिसी होती है, डिप्लोमेटिक बैलेंस एंड नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस का परिणाम होती है। यदि भारत बिना सोचे समझे किसी एक पक्ष में फूट पड़े तो उसका सीधा असर तेल की कीमतों से लेकर प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा तक पड़ेगा। क्या अपोजिशन इसके परिणामों की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? युद्ध काल में राजनीतिक परिपक्वता की कसौटी और कठोर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यार लापिड, जो इजराइल के विपक्ष के नेता है, वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेताओं की कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं। संकट के घड़े में राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश देते हैं। मतभेद अपनी जगह, पर देश पहले
यह लोकतांत्रिक परंपरा का सशक्त उदाहरण है। इसके विपरीत भारत में जब सुरक्षा बल सीमाओं पर अथवा विशेष अभियानों में जुटे होते हैं तब कुछ बयान ऐसे आते हैं जो दुश्मन के नैरेटिव्स को बल देने प्रतीत होते हैं। हाल ही में चलाए गए अभियान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यही दृश्य देखने को मिला, जहां सशस्त्र बल अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवालों की ऐसी झड़ी लगा दी जो राजनीतिक विमर्श से अधिक सैन्य मनोबल पर चोट जिससे लगी। सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है, पर समय और भाषा का विवेक भी उतना ही आवश्यक है। यदि हर सैन्य कार्रवाई को संदेह की नज़र से देखा जाएगा तो क्या यह हमारे जवानों को उनकी साहस पर प्रश्न चिन्ह नहीं होगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि विदेश नीति और रक्षा रणनीति तत्कालिक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से नहीं चलती। वे लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट, इंटेलिजेंट असेसमेंट्स एंड नुआंस्ड एनालिसिस ऑफ ग्लोबल डायनामिक्स पर आधारित होते हैं। विपक्ष यदि हर निर्णय को गलती साबित करने की होड़ में लगेगा तो यह अनजाने भारत की साख को ही कमजोर करेगा। दुनिया भारत को एक जिम्मेदारी, संतुलन और उभरती शक्ति के रूप में देख रही है। ऐसे में आंतरिक असहमति का शोर यदि राष्ट्रीय सहमति को निगल ले तो इसका लाभ किससे मिलेगा। लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, परंतु आलोचना और अस्थिरता में फर्क होता है। आज आवश्यकता है इस बात की कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर एक न्यूनतम सहमति विकसित की जाए। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चुनावी मैदान में लड़ी जाए, ना कि उन मोर्चे पर जहां देश की सामूहिक छवि और सुरक्षा दांव पर हो। भारत की जनता यह समझती है कि दुनिया की बदलते परिदृश्य में संतुलित और स्वायत्त विदेशी नीति ही उसकी ढाल है। यदि सरकार संयम बरत रही है तो उसे कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता के रूप में देखा जाना चाहिए। अंततः राष्ट्रहित किसी दल का नहीं, पूरे देश का विषय है और यही कसौटी आज विपक्ष के सामने भी है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।